दोस्तों, अगर आप भी भारत के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को एक भारत के उभरते हुए सितारे मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने महज कम ही उम्र में यहां तक मुकाम हासिल कर लिया है जो कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर इतना दूर तक आने के लिए सलाम करते हैं। वैसे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यशस्वी जायसवाल की वो अनसुनी कहानी बताएंगे जो कि यशस्वी जायसवाल ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से वहां तक पहुंच गए हैं जो किसी के लिए भी एक सपना होता है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज बनकर उभर चुका है जो बैक टू बैक शानदार तो दोहरा शतक जड़ दिया है और विराट कोहली की बराबरी कर ली। इससे पहले विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने भारत की ओर से बैक टू बैक टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाए थे। लेकिन इसके बाद एक और रिकॉर्ड देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिस रिकॉर्ड को बड़े बड़े दिग्गज तोड़ने के लिए सपना देखते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के द्वारा एक ही सीरीज में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले रोहित शर्मा ने एक ही सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 छक्के उड़ाए थे, लेकिन अभी सीरीज खत्म भी नहीं हुए हैं कि यशस्वी जायसवाल ने 3 टेस्ट मुकाबले में 20 छक्के के रिकॉर्ड को तोड़कर 21 छक्के लगाकर भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने एक पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 12 छक्के उड़ाए हैं, जबकि इससे पहले मयंक अग्रवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही पारी में 8 छक्के उड़ाए थे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने टेस्ट क्रिकेट के एक ही पारी में 8 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इन सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एक पारी में 12 छक्के जड़कर सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यशस्वी जायसवाल की वो अनसुनी कहानी जिससे जायसवाल भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले काफी कठिन परिश्रम किए और यहाँ तक आने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल भदोही में एक छोटे से हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। उनकी मां कंचन जायसवाल एक गृहिणी है। यशस्वी 6 भाई बहनों में से चौथे नंबर पर हैं। उनके बचपन से ही क्रिकेट में काफी रुचि थी। 11 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए खेलने के सपने को पूरा करने के लिए बिना किसी मदद के लिए मुंबई चले गए। वहां उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट सीखा और अपना सपना कहें तो पूरा कर लिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की। उन्होंने यूपी के पीपीएमबी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह ज़्यादा नहीं पढ़ सके। 11 साल की उम्र में वह अपना गांव छोड़कर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल में स्कूलिंग पूरी की। मुंबई आने के बाद यशस्वी जायसवाल को सबसे ज्यादा रहने की समस्या हुई क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। यशस्वी जायसवाल के केवल एक चाचा मुंबई में रहते थे जिन्हें वह कम ही जानते थे। उनके चाचा वर्ली में रहते थे, लेकिन उनका घर बहुत छोटा होने के कारण वह उनके अपने घर में रहने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कलबा देवी नामक की एक डेयरी में नौकरी दिला दी, जहां उन्हें काम करने और सोने की इजाजत थी। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें डेयरी से भी बाहर निकाल दिया गया। यशस्वी जायसवाल ने खुद इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कलबा देवी डेयरी में काम करता था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और थोड़ी देर के लिए सो जाता था। एक दिन उन्हें मुझे यह कहकर वहां से बाहर निकाल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूं और काम में उनकी कोई मदद नहीं करता हूं। कलबा देवी डेयरी से निकाले जाने के बाद फिर से उनको रहने की समस्या हो गई, लेकिन क्रिकेट को लेकर जुनून उन पर इस कदर था कि वह अपनी समस्या घर वालों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यह सब सुनकर घर वाले उन्हें वापस न बुला लेंगे और उनका क्रिकेट बनने का सपना महज धरे का धरे रह जाएगा। काफी दिनों तक भटकने के बाद उनको रहने के लिए टेंट का ठिकाना मिल गया। बहुत साल तक यशस्वी जायसवाल मुंबई के आजाद मैदान के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में टेंट में ही रहे। यहाँ वह रात को खाना बनाने का काम करते थे और दिन को क्रिकेट का अभ्यास करते थे। पिताजी भी कई बार पैसे भेजते थे, लेकिन वो मुंबई में रहने के लिए काफी नहीं होते थे। जायसवाल 3 साल तक तंबू में ही रहे और क्रिकेट खेलने के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी की। इस दौरान ऐसा भी दिन आए जब वह भूखा सोते थे और आजीविका के लिए आजाद मैदान के पास पानी पूरी बेचते थे। 3 साल के संघर्ष के बाद जायसवाल की प्रतिभा को क्रिकेट कोच जायसवाल सिंह ने पहचाना, जिन्होंने उन्हें रहने के लिए जगह दी और उनके अभिभावक और गुरु बन गए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को कई बार प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद स्थानीय क्रिकेट में उनका
प्रदर्शन बेहतर होने लगा। यशस्वी जायसवाल पहली बार 2015 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने चाइल्ड शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाकर लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उन्होंने मुंबई की अंडर 16 में चुना गया। इसके बाद भारत की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन दिन बर दिन बढ़ता गया और उन्हें 2018 एसीसी अंडर 19 एशिया कप में क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जिसे भारत ने भी जीता। उनके बाद उन्होंने बल्ले से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा। यशस्वी जायसवाल ने 7 जनवरी 2019 को रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए अपना पदार्पण डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 20 रन बनाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने 28 सितंबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। 2019 में यशस्वी जायसवाल ने नेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब 17 साल की उम्र में उन्होंने झारखंड के लिए मुंबई के खिलाफ महज 154 गेंदों पर 203 रनों की धुआंधार पारी खेल दी और विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। उस सीजन जायसवाल ने 6 पारियों में 112 से अधिक की औसत से 564 रन बनाए, जिसमें 25 छक्के और 49 चौके भी शामिल थे। यशस्वी जायसवाल के इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी प्रदर्शन ने उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में जगह दिलाने और 2020 अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। जायसवाल ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और चित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से जीत दिलाई, जिसमें 105 रनों की नाबाद पारी खेलकर खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में केवल 6 मैचों में 400 रन बनाकर भारत को अंडर 19 विश्व कप फाइनल में पहुंचाने में मदद करके भारतीय क्रिकेट जगत में अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाया। हालांकि भारत फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश से हार गया, लेकिन जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन भी बनाए थे, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल को पूरे क्रिकेट जगत में प्रसिद्धि मिली। कई दिग्गज क्रिकेटर ने उन्हें सराहना की और कुछ ने तो भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य भी घोषित कर दिया। लगातार अच्छे प्रदर्शन से यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल टीमों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 2020 में आईपीएल नीलामी में जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। 22 सितंबर 2020 को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया, जिसमें वह सिर्फ 6 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर कैच आउट हो गए। उस सीजन यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 ही मैच खेल पाए और 40 रन बनाए। अगले सीजन 2021 आईपीएल जायसवाल ने अपने खेल में सुधार किया और बतौर सलामी बल्लेबाज 10 मैच में 24.90 की औसत से 249 रन बनाए। 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने सीएसके के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक बनाया था। आईपीएल 2022 में मेगा नीलामी में पहले राजस्थान रॉयल्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए में रिटर्न किया। 2022 सीजन में यशस्वी जायसवाल ने 10 मैचों में 25.80 की औसत से 258 रन बनाए। आईपीएल 2023 में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल उतनी ही रकम में बरकरार रहे। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया। हालांकि उनकी टीम वह मैच हार गई। 11 मई 2023 को जायसवाल ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने आईपीएल इतिहास में महज 13 ही गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की इस शानदार पारी से अब भारतीय क्रिकेट टीम में इनकी जगह लगभग पक्की हो चुकी है और वो पक्के इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी भी करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल की इस शानदार स्टोरी और उनकी मेहनत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको इसी चैनल पर क्रिकेट के साथ साथ हर एक खबर से अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।